ठीक है चली जाओ, हमारे कहने पे तो तू वैसे भी नहीं चलने वाली, क्योंकि आना तो तुझे फिर यही है। तो मेरे को एक डर था अंदर कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के बारे में मैंने कुछ ऐसे ही इंसिडेंट सुने, क्योंकि मैं ऑलरेडी 26 ईयर ओल्ड हूँ। तो उनको लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, बट पेरेंट्स के दिमाग में जो डर होते हैं ना, वो जेन्युइन होते हैं कि हाँ, अगर उनको आप पे भी विश्वास है तो सोसाइटी पे नहीं होता। ये बात तो मैंने समझ ली है अपने पूरे एक्सपीरियंस से। एक गांव से उठ के और यहाँ तक आना, इस सब में तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक छोटे से गांव से उठी हुई लड़की यहाँ तक पहुंची है कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई। क्योंकि मैं एक ऐसे माहौल से हूँ, या फिर ऐसे गांव से कह लो आप, जैसे हमें सबको पता होता है कि गांव का क्या माहौल होता है, वहाँ के लोग कितनी छोटी छोटी सोच रखते हैं कि लड़कियों को क्यों पढ़ने जाने देना है बाहर, या हमारे माँ बाप को उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं कि क्यों पढ़ा रहे हो इतना, क्या करेंगी जाके ये, और अगर कल को इनके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आप क्या करोगे, किसको क्या जवाब दोगे कि इसके साथ क्या हुआ है। लेकिन मैं आज इस अजम्पशन को तोड़ती हूँ। आज अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो अपने आप पे विश्वास रख के, अपने टैलेंट को पहचान के मैं यहाँ तक आई हूँ। क्योंकि लोगों का एक ही काम होता है, लोगों का काम है बोलना, वो चाहे सीधे को लेके बोले चाहे वो उल्टे को, उनको बोलना है तो होता ही है। सवाल था कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे मनाऊंगी, उनको कैसे समझाऊंगी कि मुझे दिल्ली जैसे शहर में जाके काम करना है। तो मैंने अपने पापा को बताया और मम्मा को भी बताया, अपने भाई को बता दिया, सब बैठे हुए हैं, मैंने उनको बोला कि मुझे जाना है। तो उन्होंने फिर, उनको लग रहा था कि चलो इसने इतना कर लिया है तो हो सकता है कि इसकी किस्मत में यही लिखा हो, तो हमें इसे एक मौका दे ही देना चाहिए कि क्या ही बोलेंगे लोग। ये सब डिस्कशन होने के बाद ना मेरे पापा ने मुझसे सवाल पूछ लिया, एक बोल रहे हैं कितनी सैलरी दे रहे हैं। तो मैंने बोल दिया, मैंने बोला 8,000 दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं ओहो इतने तो तुझे मैं दे दूंगा, तो तू क्यों जा रही है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, आप मेरे को एक मौका दो, हो सकता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ लिखा हो, मेरा अच्छा फ्यूचर हो, मेरा ब्राइट फ्यूचर हो। तो उनका ये कहना था कि ठीक है चली जाओ, हमारे कहने पे तो तू वैसे भी नहीं चलने वाली, क्योंकि आना तो तुझे फिर यही है। तो मैं वहां से निकल गई। अब वापस आई तो करते करते मैं दिल्ली आ गई। जब मुझे दिल्ली आना था तो मैंने घर से अपना सारा सामान जो भी मुझे चाहिए था वो मैंने बांधा, अपना ट्रेन में रखा और मैं आ गई। इवन मेरे पापा मुझे ड्रॉप करने भी आए। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो मुझे चलो एटलीस्ट छोड़ने तो आए हैं स्टेशन पे, सी ऑफ करने तो आए हैं। तो वहाँ से मैं निकली। हाँ, ये बात की खुशी थी कि मेरे पेरेंट्स अब मेरे साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे थे कि हाँ ये कुछ ना कुछ शायद कर लेगी। तो मैं यहाँ आई। पहले तो घर से निकलने का था कि हाँ मुझे घर से बाहर जाना है और मुझे कुछ करना है, बट जब मैं दिल्ली जैसे शहर में आई तो मुझे लगा कि गांव का माहौल और एक बड़ी सिटी का माहौल कितना डिफरेंस होता है दोनों में। क्योंकि गांव में लोग बड़े चुपचाप रहने वाले, बहुत ही शांति वाला माहौल था, बट जब मैं दिल्ली आई तो मुझे लगता था कि पूरी दुनिया यहीं आ गई है, इतने सारे लोग। तो जब मैं यहाँ आई तो मेरे को एक डर था अंदर कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के बारे में मैंने कुछ ऐसे ही इंसिडेंट सुने थे, जैसे 2012 में हुआ था दामिनी रेप केस। तो उस टाइम पे इंडिया में इतना बुरा माहौल हो गया था, या उसका इम्पैक्ट इतना गलत हुआ था कि लड़कियों के लिए बाहर रहना, रात को घूमना बहुत ही अनसेफ था। या वो नहीं घूम सकती थी, या वो मतलब उनके साथ कुछ भी, राह चलते कुछ भी कोई भी बोल के जा सकता है, कोई भी कुछ करके जा सकता है। या मुझे पता है कि मैंने अपने आप को कहाँ से उठा के कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। तो अब सवाल यही आता है कि मेरी शादी कब होगी। इवन क्या होता है ना, जब आप कमाने लगते हो ना तो आपको रिश्ते भी आने शुरू हो जाते हैं। लड़कियों के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अच्छा वो कमा रही है, अच्छा वो ये कर रही है, तो रिश्ते आने भी शुरू हो जाते हैं। बुआ हो गई आपकी, या फिर आपकी मामी मामा हो गए, वो रिश्ते ले लेके आने शुरू हो जाते हैं। बट मेरा तो यही रहा है कि मैं शादी कर लूँगी, बट मेरे को अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ करने दो, मुझे बड़ा करना है। ठीक है, मैं यहाँ तक आ गई हूँ, मैं सिर्फ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वो तो मेरा एक्सपीरियंस भी बता रहा है, बट मुझे और भी बहुत कुछ करना है। मुझे अपने नाम पे पेटेंट खरीदने हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे नाम पे कोई ना कोई पेटेंट हो। मैं चाहती हूँ कि मैं इससे भी बड़ी कंपनी, गूगल, टेस्ला जैसी कंपनी में जाके काम करूँ। मैं उनको जाके अपनी सर्विसेज दूँ, ताकि वो मुझे इस्टेब्लिश करें कि हाँ ये एक छोटे से गांव से आई हुई थी, इसने यहाँ से उठ के वहाँ तक अपना करियर बनाया है, या अपने आप को मौका दिया है, अपने घर वालों से लड़ ली है, अपने रिश्तेदारों को भी इसने इग्नोर कर दिया है, गांव के लोगों का, इसको सोसाइटी का कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो मुझे यही है। और हाँ, आजकल घर वाले तो बोलते ही बोलते हैं, उनका तो मज़ाक होता है कि हाँ, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 26 ईयर ओल्ड हूँ। तो उनको लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, बट मैंने उनको समझा दिया है कि पहले मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करूँगी और देन मैं सोचूँगी अपनी शादी के लिए। मेरे रिश्तेदार वो ज़रूर फ़ोर्स करते हैं कि इसकी शादी हो जानी चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि अगर आपको अपने आप पे विश्वास है और अगर आपके पेरेंट्स को आप पे विश्वास हो गया है, आपने इतना विश्वास बिल्ड कर लिया है, तो कोई भी आपको फ़ोर्स कर सकता है कोई भी चीज़ करने के लिए। आप अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये लड़कियों को भी समझाना चाहती हूँ या फिर अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू उनको यही मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि अपने आप पे विश्वास रखो। क्या होता है ना, पेरेंट्स के दिमाग में जो डर होते हैं ना, वो जेन्युइन होते हैं कि हाँ, अगर उनको आप पे भी विश्वास है, तो सोसाइटी पे नहीं होता, लोगों पे कैसे विश्वास करेंगे वो? तो मेरे पेरेंट्स के साथ लड़ना तो मैं नहीं बोलूँगी कि मैं लड़ी हूँ, बट हाँ, मैंने उनको हर टाइम पे अपने आप को प्रूव किया है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। तो उनको ये लगता था कि हाँ, हो सकता है ये बातों में घुमा रही हो लेकिन ये कुछ गलत कर दे, बट नहीं। आपको अपने कामों से या फिर अपनी जो आपने किया है आज तक, उन सब से उनको विश्वास दिलाना ही है कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती? आप विश्वास दिला सकते हो कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मुझे करने दो आप। और कहीं न कहीं आपके पेरेंट्स भी जानते हैं आपको, क्योंकि उन्होंने तो अपने आपके साथ बहुत टाइम निकाला होता है, वो जानते हैं कि मेरा बच्चा कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो वो शायद कहीं न कहीं फिर जो लोग बोलते हैं ना उनको कि ये ऐसा कर देगी या ये वैसा कर देगी या इसके साथ कुछ हो जाएगा, तो वो उसको भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जो स्टिल अभी वो मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं। कि अगर उनको कोई कुछ बोलता भी है कि वो क्या पता वो बाहर जाके क्या ही कर रही है। तो वो यही बोलते हैं कि नहीं, हमें उस पे विश्वास है, वो कुछ भी करे, हम उस पे प्राउड फ़ील करते हैं आज। अपने आप पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ये बात तो मैंने समझ ली है अपने पूरे एक्सपीरियंस से। एक गाँव से उठ के और यहाँ तक आना, इस सब में कहीं न कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है और उसी कॉन्फिडेंस के साथ ना आप अपने आस-पास के लोगों को और अपने पेरेंट्स को या फिर अपने रिश्तेदारों को ये विश्वास दिला सकते हो कि आई कैन डू एनीथिंग।